प्यारे दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, बॉलीवुड के सबसे सफल, सबसे पसंदीदा महान गायक किशोर कुमार ने 7 साल तक गाना छोड़ दिया था। जब उन्होंने अपने आप को इंडस्ट्री में अकेला पाया, ना कोई साथ देने वाला था और ना कोई हौसला बढ़ाने वाला। आप ये जान के हैरान रह जाएंगे, जिस हीरो की वो आवाज थे, उसने भी रफी साहब की आवाज के लिए उनको छोड़ दिया था। फिर कैसे उन्होंने वापसी करी? वो कौन था जो किशोर कुमार को अकेलेपन की अंधेरी खाई से खींचकर सुरों के उजाले तक लेके आया? सच जान के आप शॉक हो जाएंगे। 1957 मुंबई, एक ऐसा दौर जब हिंदी सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एहसासों का समंदर था। उस समय पर्दे पर एक चेहरा था जो मुस्कान से कहानी कह देता था, देव आनंद। और उस चेहरे को आवाज देता था एक ऐसा गायक जिसकी आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, महसूस की जाती थी, और वो थे किशोर कुमार। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। किशोर कुमार हमेशा से ही दूसरे गायकों से हटकर गाते थे। उनकी गायकी में जो बात थी वो दूसरे गायकों में शायद नहीं थी। ये वो समय था जब किशोर कुमार सिर्फ अपने लिए या देव आनंद के लिए ही प्लेबैक देते थे और किसी हीरो के लिए नहीं। ना तो उन्हें कभी बुलाया गया था और ना उनको कभी ऑफर हुए थे गाने। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में वो मोड़ आया बिल्कुल अचानक। 1957 के बाद एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसने पूरी इंडस्ट्री को ही हिलाकर रख दिया था। किसका रास्ता देखे, क्योंकि किशोर कुमार ने देवानंद के लिए गाना बंद कर दिया। लोगों ने कई कहानियां बनाई। किसी ने कहा अहंकार टकरा गया, किसी ने कहा सफलता सिर चढ़ गई, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। तुम परी तो जरूर हो पर बड़ी। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि 50 के दशक में जब किशोर कुमार संघर्ष कर रहे थे, तो कुछ संगीतकारों ने, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्हें नीचा दिखाने में, जैसे सलील चौधरी को संगीत में शास्त्रीय शुद्धता पसंद थी। जब उन्होंने पहली बार किशोर कुमार को गाते हुए सुना था तो उन्होंने हैरान होकर कहा था, ये किशोर कब से गाने लगा? ये किशोर गाता भी है क्या? शुरू में उन्हें गायक ही नहीं मानते थे। बाद में नौकरी फिल्म में किशोर कुमार ने उन्हें अपनी गायकी से प्रभावित किया था। दूसरे थे नौशाद अली। नौशाद शास्त्रीय और पारंपरिक संगीत के माहिर थे। वे ऐसे गायकों को पसंद करते थे जो शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित थे, यानी कि ट्रेंड थे, जैसे मोहम्मद रफ़ी। चूंकि किशोर कुमार ने क्लासिकल संगीत की तालीम नहीं ली थी, इसलिए नौशाद ने उन्हें कभी अपनी फिल्मों में गाने दिए ही नहीं। नौशाद एक कट्टरपंथी मानसिकता वाला इंसान था। उन्होंने सिर्फ मोहम्मद रफ़ी को ही आगे बढ़ाया था। मुकेश जी, मन्ना डे, किशोर कुमार, हेमंत कुमार जैसे कई गायकों को वो गायक समझते ही नहीं थे। उस दौर के एक अन्य दिग्गज संगीतकार थे अनिल बिस्वास। उनके पसंदीदा गायक थे तलत महमूद, मुकेश और मन्ना डे। वो किशोर कुमार की गायकी को पसंद ही नहीं करते थे। सोचिए, जब आप अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हो और आपके सामने इस तरह की राजनीति आ जाए तो आप क्या करेंगे? हालांकि दादा मुनि ने भी किशोर कुमार की मदद नहीं की थी। हालांकि उस समय वो एक स्थापित अभिनेता हो गए थे। कहते हैं कुदरत जब परीक्षा लेती है तो तोड़ कर रख देती है। करियर में राजनीति, ये सब किशोर दा इतने अकेले पड़ चुके थे कि उनको लगा ये चकाचौंध भरी फिल्मी दुनिया मेरे लिए है ही नहीं, और उन्होंने फैसला लिया अब वो इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रहेंगे। उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला ले लिया था। ये वक्त था 1958 से 1965 तक, ऑलमोस्ट 7 साल। फिर उनकी जिंदगी में आई एक नई रोशनी, एक मुस्कान जो हर दर्द को छुपा लेती थी, और वो थी मधुबाला।
दोनों के बीच में धीरे धीरे एक रिश्ता बन गया जो सिर्फ प्यार नहीं था बल्कि एक सहारा था। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। बीमारी ने दस्तक दी और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। रिश्ते टूट रहे थे, दिल बिखर रहा था और एक इंसान अंदर से धीरे धीरे खाली हो रहा था। दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी। किशोर कुमार अब गायक कम और एक देखभाल करने वाले इंसान ज्यादा बन चुके थे। उनकी दुनिया सिमट गई थी स्टूडियो से अस्पताल तक, संगीत से खामोशी तक। और इसी दौरान देवानंद की फिल्मों में एक नई आवाज गूंजने लगी, मोहम्मद रफी की। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग। किशोर कुमार ने हमेशा उनके लिए या तो देव साहब के लिए गाया था। जब उनकी आवाज रफी साहब बने तो किशोर कुमार को लगा कि इस इंडस्ट्री में कोई भी अपना नहीं है। किशोर दा ने फैसला लिया, अब मैं देव के लिए कभी नहीं गाऊंगा। जब उनको कोई फिल्म ऑफर नहीं हो रही थी और सिर्फ एक ही हीरो की वो आवाज़ थे देवानंद, वो भी अभी रफ़ी साहब को सिलेक्ट कर रहे थे, तो लगभग किशोर दा इंडस्ट्री से बाहर हो गए थे। और इधर देवानंद के लिए गाने हिट हुए, तालियां भी मिली, लेकिन एक कमी उनको हमेशा महसूस हुई। कभी कभी किसी की गैर मौजूदगी उसकी मौजूदगी से भी ज़्यादा महसूस होती है। और यहीं से शुरू होती है एक वापसी की कहानी। साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते, वो बस खामोश हो जाते हैं। देवानंद अब भी पर्दे पर चमक रहे थे, लेकिन उनकी फिल्मों में कुछ अधूरा था। वो अधूरापन जो किसी और को नजर नहीं आता था, लेकिन एक कलाकार उसे महसूस कर रहा था। राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक फोन कॉल सिर्फ बातचीत नहीं थी, वो एक एहसास था जो सालों से दबा हुआ था। उस पल में कोई अहंकार नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी, एक आवाज की कमी। उसके बाद एक और मुलाकात हुई और वहां थे एस.डी. बर्मन, एक ऐसा नाम जो सिर्फ संगीत नहीं बनाता था बल्कि आवाज को पहचानता था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे को गले लगाया। अब वक्त था फिर से गाने का, लेकिन इस बार सिर्फ आवाज नहीं, दिल गाने वाला था। पहला सुर निकला और जैसे समय रुक सा गया। हर शब्द में दर्द था, हर सुर में जीवन की कहानी थी। और फिर वो गीत बना जो सिर्फ गाना नहीं था, एक वापसी थी। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतला। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ सफलता नहीं थी, वो अमरता थी। किशोर कुमार लौट चुके थे और इस बार वो सिर्फ गायक नहीं थे, वो एक एहसास बन चुके थे। उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उनकी आवाज आज भी हर दिल में गूंजती है। कुछ आवाजें कभी खत्म नहीं होती, वो बस कहानियों में बदल जाती है। और जब कोई उन्हें फिर से सुनता है तो वो सिर्फ गाना नहीं होता, वो एक जिंदगी हो जाती है।